वेद पुराण और उपनिषदों के शुद्ध और सरल ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें श्री कृष्ण लीला चैनल। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार जब इंद्रदेव को मिले शाप के कारण महालक्ष्मी जी ने इंद्र जी और देवताओं को धन और ऐश्वर्य से वंचित कर उनका स्थान छोड़ दिया, तब सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महालक्ष्मी जी की अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से पूजन किया और देवताओं ने उन्हें वन्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित किया। फिर सभी मुनिवरों ने हर्ष के साथ उनकी उत्तम स्तुति करके भक्ति पूर्वक उनका आराधना किया और कहा, जगदम्बी के आप देवलोक तथा मर्त्यलोक में पधारिए। उनका यह वचन सुनकर जग जननी संतुष्ट हो गई और ब्राह्मणों की आज्ञा से चलने के लिए तैयार होकर उनसे बोली। श्री महालक्ष्मी ने कहा, विप्रवरों, मैं आप लोगों की आज्ञा से देवताओं के घर जाऊंगी, किंतु भारतवर्ष में जिन जिन के घर नहीं जाऊंगी उनका विवरण सुनिए। पुण्यात्मा गृहस्थों और उत्तम नीति के जानकार नरेशों के घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांति उनकी रक्षा करूंगी। जिस जिसके प्रति उसके गुरु, देवता, माता पिता, भाई, बंधु, अतिथि और पितर लोग रुष्ट हो जाएंगे, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और दुष्ट स्वभाव वाला है तथा मेरे पास कुछ नहीं है, यूं सदा कहता रहता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो सत्यहीन, धरोहर हड़प लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, विश्वासघाती और कृतज्ञ है, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी। जो चिंताग्रस्त, भयभीत, शत्रु के चुंगल में फंसा हुआ, महान पापी, कर्जदार और अत्यंत कृपण है, ऐसे पापियों के घर मैं नहीं जाऊंगी। जो दीक्षाहीन, शोकार्त, मंदबुद्धि और सदा स्त्री के वश में रहने वाला है तथा जो उल्टा स्त्री का पति अथवा पुत्र है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। जो दुष्ट वचन बोलने वाला और झगड़ालू है, जिसके घर में निरंतर कलह होता रहता है तथा जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व है, ऐसे लोगों के घर में नहीं जाऊंगी। जहाँ श्री हरि की पूजा और उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता है तथा उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी। जो कन्या, अन्न और वेद को बेचने वाला, मनुष्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है, अतः मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। जो कृपण, वतावश, माता पिता, भार्या, गुरु पत्नी, गुरु पुत्र, अनाथ, बहन और आश्रयहीन बांधवों का पालन पोषण नहीं करता, सदा धन संग्रह में ही लगा रहता है, उसके नरक कुंड सदृश घर में मैं नहीं जाऊंगी। जिसके दांत और वस्त्र मलिन, मस्तक रूखा और ग्रास तथा हास विकृत रहते हैं, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी। जो मंद बुद्धि, मल मूत्र का परित्याग करके उस पर दृष्टि डालता है और गीले पैरों सोता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो बिना पैर धोए सोता है, गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता है तथा सांध्य काल और दिन में शयन करने वाला है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर पीछे उस तेल से अन्य अंगों का स्पर्श करता है अथवा सारे शरीर में लगाता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मल मूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर ले आता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो नखों से तृण तोड़ता और नखों से भूमि कुरेदता है तथा जिसके शरीर और पैर में मैल जमी रहती है, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी। जो अपने द्वारा अथवा पराये द्वारा दी हुई ब्राह्मण की और देवता की वृत्ति का अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों न हो, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह सठ पापी और पुण्यहीन है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंत्र विद्या, झाड़ फूंक से जीविका चलाने वाला, ग्राम याजी, पुरोहित, वैद्य, रसोईया और देवल वेतन लेकर मूर्ति पूजा करने वाला है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्म कार्य को काट देता है तथा जो दिन में स्त्री प्रसंग करता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। नारद इतना कहकर महालक्ष्मी अंतर्धान हो गयी। फिर उन्होंने देवताओं के गृह तथा मृत्यु लोक की ओर देखा। तब सभी देवता और मुनिगण आनंद पूर्वक महालक्ष्मी को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने वास स्थान को चले गए। फिर तो स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओं ने अपना राज्य और स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त किया। महालक्ष्मी जी की जय हो।